गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और आपका जो चैप्टर नंबर 13 था ये कंप्लीट हो चुका है। और आज है आपका चैप्टर नंबर 14 और पेज नंबर है आपका 114। तो इसको ओपन कर लीजिए। न्यू चैप्टर है आपका, नया पार्ट है बच्चों। मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त होता है फ्री, फ्री ही फ्री जिसको आप बोलते हैं ना। फ्री में जैसे हमको किसी चीज़ का पैसा नहीं देना पड़ता तो मुफ्त की चीज़ होती है ना। बिना कुछ खर्च किए जब हमको कोई चीज़ मिलती है तो वो क्या होती है, मुफ्त की। तो ऐसे ही लोक कथा है बच्चों, गुजराती लोक कथा है ये। ओके, तो उसको ध्यान से आप सुनेंगे। बहुत अच्छी लोक कथा है। 114 आपका पेज है, इसको ओपन कर लीजिए और ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने ओंठों में चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। ओके, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। लाबूबेन अपने कंधे उठाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। लाबूबेन ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नारियल खाना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि लाबूबेन जरा कंजूस थे। भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए। क्या करूं मैं, क्या करूं? और बरगद के नीचे बैठ के क्या सोचने लगे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया था कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। वे नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा कि नारियल वाले नारियल कितने में दोगे? तो नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका, 2 रुपये का एक नारियल है। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है। भीखू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाएगा। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले, टहलने। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे मंडी लगी है बच्चों। एक टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर, गोभी बंद गोभी। ठीक है ना, क्योंकि सब्जी की मंडी थी और सब चिल्ला रहे थे। जिसकी जैसी दुकान थी, माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये का काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहे ले जाओ जल्दी। ठीक है, छूछे भाई, भीखू भाई ने कहा, यह क्या है? मैं इतनी दूर से आया हूँ और
तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो पकड़ो 50 पैसे। ठीक है ना। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपये का या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। अब भीखू भाई आगे बढ़ते हैं। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, केवल 50 पैसे का नारियल है। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ठीक है। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुक कर नारियल उठाने की वाले थे। तभी देखो नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। ठीक है ना। क्या बोला, नारियल के बगीचे में चले जाओ और वहाँ पे क्या मिलेंगे तुम्हें? अच्छे दाम में भी नारियल मिलेंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। ठीक है। भीखू भाई ने सोचा, दुगना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां से माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, भीखू भाई कहाँ पहुँचे हैं? नारियल के बगीचे में। और वहाँ पे माली को देख के क्या पूछे कि नारियल कितने का है। ठीक है ना बच्चों। तो आगे की कहानी आपको कल पढ़ाएंगे। तो इतना आपको जितना पढ़ाया है बच्चों, इसको आप पढ़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, कोई सा एक पैराग्राफ आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है ना। जितना मैंने पढ़ाया, कोई सा भी पैराग्राफ आपको अपनी कॉपी पे आज लिखना है और साथ में ये कहानी जितनी मैंने पढ़ाई है इसको पढ़ना है।